मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मसला ही कुछ ऐसा है, उन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया है, या ये कहें कि देश के जो सीजीआई हैं श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनका जो काम करने का तरीका है और वो देश की जनता को जो न्याय देना चाहते हैं, उस न्याय से प्रेरित होकर एमपी के हाई कोर्ट का जो आदेश है, बहुत ही बेहतरीन आदेश है। इसमें एमपी के हाई कोर्ट ने 2 आईएएस अफसर को सजा सुनाई, उनका जेल का वारंट बना दिया। जी हाँ, मामला बड़ा दिलचस्प है। मामला क्या है पूरा डिस्कस करेंगे विस्तार से। इसके पहले मैं चाहूँगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लें आप लोग। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। और हमारा अन्य यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मसला ये हुआ कि हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में एक बड़ा दिलचस्प मसला आया आईएएस का। इसके पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आईएएस लॉबी के ऊपर। आईएएस लॉबी जो होती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को चलाने की। देश की जो सरकार है, उस सरकार की जो नीतियां हैं, उनका लाभ आम जन को, गरीब को, मजदूर को देना, वहाँ तक पहुँचाना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका कर्तव्य होता है। लेकिन कभी कभी कुछ आईएएस ऐसे हैं जो कुर्सी पर आने के बाद, या कहें कि पावर में आने के बाद, अपने आप को ये समझने लगते हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं, वो मुखिया हैं, वो सर्वे सर्वा हैं। और कुछ लोग तो ये समझने लगते हैं आईएएस कि वो राजा हैं। तो एमपी हाईकोर्ट ने उनको बताया कि आप लोक सेवक हैं, राजा नहीं। जी हाँ, केस बहुत दिलचस्प है। इस केस में हाईकोर्ट ने उनसे कहा भी कि आप राजा नहीं हैं, आपका व्यवहार राजा जैसा नहीं होना चाहिए, आप अधिकारी हैं। तो इस केस में हुआ ये कि जिला समन्वयक अधिकारी की पोस्ट पर रचना द्विवेदी नाम की महिला जो काम कर रही थी, संविदा की उनकी जॉब थी, संविदा पर वो नौकरी कर रही थी, संविदा पर काम कर रही थी, तो उनका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह कर दिया गया। जबकि संविदा पर काम करने वाले लोगों के ट्रांसफर आमतौर पर होते नहीं। रेगुलर जो जॉब होती है उनके ट्रांसफर होते हैं, संविदा वालों के ट्रांसफर कभी कभी होते हैं। रचना जो है संविदा पर जॉब कर रही थी, उन्होंने अपना जो ट्रांसफर था, जिला पंचायत में उनकी जॉब थी, तो वो अपना ट्रांसफर के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और ट्रांसफर पर स्टे ले लिया। जब ट्रांसफर पर स्टे लिया तो ये बात वहाँ के जो जिलाधिकारी थे उस वक्त के तत्कालीन, मैं आपको नाम बता दूं, जो जिलाधिकारी थे वहाँ के शीलेंद्र सिंह, और जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह, इन दोनों अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी और उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, उनका कितना अपमान हो गया, बेइज्जती हो गई। उन्होंने सीधे सीधे इस रचना द्विवेदी नाम की महिला को बर्खास्त कर दिया। जब सेवा से बर्खास्त कर दिया तो ये फिर से हाईकोर्ट पहुंची, और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इन्होंने हाईकोर्ट से जो बर्खास्त किया उस पर रोक के आदेश हाईकोर्ट से अपने पक्ष में करवा लिए। रोक के आदेश हो गए, उसके बाद वो रोज अपने कार्यालय जाती रही जिला पंचायत में, लेकिन उनसे ज्वाइन नहीं करवाया गया, ना उनको सैलरी दी गई। इसके बाद जब मामला बिगड़ता देखा, जब उनको लगा कि मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मामला बाहर जा रहा है कंट्रोल से, और हाईकोर्ट जैसे ऑर्डर की अवमानना की जा रही है लगातार 2 सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा जो आईएएस की पोस्ट पर हैं, जिनमें एक जिलाधिकारी हैं और एक जिला पंचायत के सीईओ हैं, तो उनको लगा कि दोबारा से हाईकोर्ट जाया जाए और हाईकोर्ट से कहा जाए कि आपके आदेश की अवमानना हो रही है। वे फिर से पहुंचती हैं हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद जब वो अपना रिट दाखिल करती हैं, इस बार उन्होंने रिट की अवमानना की। अवमानना की रिट जब उनकी होती है तो अवमानना की रिट में दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट तलब करता है, बुलाता है, उनसे पूछता है कि ये बताइए कि आपका ये रुख क्यों है, आप बार बार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों कर रहे हैं। इस पर जो अधिकारी थे वो कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, हाईकोर्ट में बड़ा असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि 2 आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट ने खड़ा कर रखा था। जब वो कुछ कह नहीं पाए तो हाईकोर्ट के जो जस्टिस थे, इस केस के जो जस्टिस हैं, उनका नाम है JS आलूवालिया, उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में उनसे सवाल पूछे, उन्हें एहसास कराया कि वो क्या है। उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि आप राजा नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी का आपका आचरण होना चाहिए, राजा वाला आचरण आप नहीं कर सकते। क्योंकि वो महिला बार बार जाती रही, आपने ज्वाइन नहीं करवाया, सैलरी भी नहीं दी, हाईकोर्ट के आदेश का आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या माना जाए। उन्होंने दोनों अधिकारियों को 7-7 दिन की सजा सुनाई, और 7-7 दिन की सजा के साथ साथ उनको 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये जो आदेश है स्पष्ट करता है, देश के सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़, अभी थोड़े दिन पहले ही देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने
सीजीआई साहब से कहा था कि न्याय जो है वो दिखता हुआ लगना चाहिए, न्याय आजकल दिखता हुआ नहीं लग रहा है। और तभी से लगातार सीजीआई साहब फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने देश की सारी अदालतों को आदेश कर दिए हैं कि आप न्याय करिए, लेकिन न्याय को दिखना भी चाहिए। तो उसी से प्रेरित होकर, या मैं कहूँगा सीजीआई साहब से प्रेरित होकर, उस आदेश से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस ने जो आदेश दिया, बहुत बेहतरीन आदेश दिया। ऐसा आदेश होता रहना चाहिए, न्याय होता हुआ लगना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। तो आदेश बहुत बेहतरीन था, बहुत शानदार था, लेकिन देश की जो न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार जो पीड़ित होता है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। तो जैसे ही उनको सजा सुनाई गई, उनका जेल का वारंट भी बना दिया गया था, वो तुरंत जो उस हाईकोर्ट के चीफ जज हैं, सीजे जो हैं, उनके न्यायालय में पहुंचे, वहां अपील की उन्होंने, उनकी अपील स्वीकार हुई और शाम को उनकी अपील स्वीकार कर उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो मसला बड़ा दिलचस्प रहा। देश के आईएएस जो हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए। वो लोक सेवक हैं, वो भूल जाते हैं कि वो लोक सेवक हैं, उनको लगता है कि वो राजा हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इसकी शुरुआत हो चुकी है और जो ईमानदार आईएएस हैं उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं, और जो बेईमान हैं और जो राजा समझते हैं अपने आप को, जो भी आईएएस, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाइए। देश के सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त जो सीजीआई हैं वो आपको बख्शने के मूड में नहीं है, और देश की अदालतें भी आपको बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपने राजा वाला आचरण नहीं छोड़ा तो एमपी में जिस तरीके से ये ऑर्डर हुआ है, आप भी इसके लिए तैयार रहें। बाकी देश के लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम लोगों तक, साथियों तक फॉरवर्ड अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय न्यायपालिका। धन्यवाद।